हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और ये 1 to 7 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स है। बिहार करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ये एवरीडे 4 से 5 क्वेश्चंस ही मैक्सिमम होते हैं जो न्यूज़ में होते हैं। बट उसमें से भी एक तो क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, दरोगा, सीडीपीओ, किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ही एवरीडे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो एग्ज़ाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो सभी करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रेलिवेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे इस वीडियो में कवर किया है मैंने। तो और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही नए ढंग से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो उनके लिए ये एक मार्गदर्शक का काम करेगा ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, बाजरा महोत्सव बिहार के किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये बिहार के भोजपुर में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन किया पशुपति कुमार पारस, जो कि कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और इन्होंने किनका स्थान लिया है? फागू चौहान का स्थान लिया है। और ये 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। अगर आयोग डीप में जाके पूछेगी तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और बिहार से पूर्व ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। इन्हें शपथ किसने दिलाया है? तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, जिनका नाम है जस्टिस विनोद चंद्रन। तो ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा सवाल है, बिहार राज्य नायिका पुरस्कार बबीता कुमारी को किसने प्रदान किया है? तो इसे महिला व बाल विकास मंत्रालय ने प्रदान किया है और ये स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें दिया गया है। इसके साथ ही इन्हें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी अक्टूबर 2022 में स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। चौथा सवाल है, फरवरी 2023 में वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार बिहार में कितना जीएसटी संग्रह किया गया है? तो ये 24% जीएसटी संग्रह हुआ है। तो भारत में सर्वाधिक जीएसटी का संग्रह किया है। पहले स्थान पर मिजोरम ने 138%, नागालैंड 64% और बिहार ने 24%। यहाँ पर मेघालय की स्थिति ऋणात्मक है, -6% के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएसटी लागू कब हुआ था? तो ये डेट ध्यान रखेंगे आप, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो पांचवा सवाल है, उड़ान योजना के तहत बिहार के नगर विमानन मंत्रालय द्वारा कितने शहरों का चयन किया गया है? तो कुल 26 शहरों का चयन किया गया है। ये ज़िले नहीं हैं, ये शहरों की बात की जा रही है। और इसी योजना के साथ हमारा उड़ान योजना भी खबरों में आ गया है। तो ये प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 2016 में, ये डेट याद रखिएगा। और ये हवाई जहाज़ परिचालन से संबंधित है और इसे केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये अररिया के रानीगंज में बनाया जा रहा है और पहला है संजय गांधी उद्यान पटना में। हमारा अगला सवाल है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 2022 में बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है दरभंगा और बिहार के कुल 7 जिले इसके तहत मौजूद हैं। और इस रिपोर्ट को निकाला गया है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार के किस डैम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये गया जी डैम को मिला है, जो कि फल्गु नदी के ऊपर है और ये बिहार के दक्षिण में स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। इससे 8-10 फीट पानी उपलब्ध कराया गया है बिहार वासियों को। और एक पुरस्कार और मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर के द्वारा, वो है गंगा जल आपूर्ति योजना। इस योजना को गया राजगीर से प्रारंभ किया गया था 27 नवंबर 2022 को और इसका उद्देश्य भी सूखाग्रस्त जगह पर जल आपूर्ति करना है। तो ये सारे का करंट अफेयर्स मार्च 1 to 7 के हैं, इसे आप नोट डाउन कर लें। तो वीकली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।